अगर आज आप कठिन संघर्ष कर रहे हैं ना तो दोस्तों याद रखना, आपको आने वाले समय में यह एक बड़ी सफलता से रूबरू करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए ताकि आपको उच्च बुध के प्रभाव के बारे में बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज 1 अक्टूबर की प्रातः यानी कि सुबह 4:30 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर बुध देव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बुध देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से कोई सॉल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बुध देव ही वह ग्रह होते हैं जो इंसान को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, जिससे वह इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी बुध देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बुध महाराज न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में हमारी वाक शक्ति, चतुराई, मधुर वाणी और मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग गणित के मास्टर हैं, ज्योतिष के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी बुध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में हो, बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। जितने बड़े बड़े टॉप मास्टर आप देखते हैं, इन क्षेत्रों में बुध से ही प्रभावी लोग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध ग्रह बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति हर परिस्थिति में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसकी वाक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह बड़े से बड़े सभा को संबोधित करके अपनी बातों से उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है। इसके अलावा बुध महाराज उच्च राशि में गोचर करते हुए व्यक्ति को कुछ इस प्रकार से बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं कि अन्य लोगों को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बुध देव का हर किसी की कुंडली में बलवान और मजबूत अवस्था में होना श्रेष्ठ होता है। तो देखिए दोस्तों, वही बुध देव आपकी राशि से गोचर कुंडली में इस समय आपके 11वें स्थान यानी कि लाभ के स्थान में गोचर करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो 11वां स्थान होता है वह आपके लिए प्रॉफिट का स्थान होता है। बुध महाराज आपके 11वें स्थान में उच्च राशि में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों, इस समय बुध देव के प्रभाव से आपको 3 मुख्य रूप से परिणाम की प्राप्ति होगी, जो भविष्यवाणी के रूप में आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके 11वें भाव से संबंधित है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कुंडली का जो 11वां स्थान होता है यह आपके प्रॉफिट का होता है, लाभ का होता है, इनकम का होता है। और बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको लाभ देंगे, यानी कि इस समय धन के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। धन संबंधित मामलों में जो भी समस्या अभी तक आपको देखने को मिल रही थी, बुध देव के इस गोचर काल में उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 11वां स्थान होता है दोस्तों, वह कुंडली के छठे भाव से छठा होता है, यानी कि रोग से रोग होता है, जिसकी वजह से 11वां स्थान भी आपकी सेहत को प्रभावित करता है। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, लेकिन छोटी मोटी समस्या हो सकती है, जैसे स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ध्यान रखिए, अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं दोस्तों, जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंचम स्थान जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है। तो ऐसे में बुध देव पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, यह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं होगा। संतान के साथ संबंधों में कमजोरी आएगी, संतान को लेकर के चिंता रहेगी, संतान से मतभेद होने की प्रबल संभावना है। हालांकि आपकी सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। बुध महाराज आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से अपने इस गोचर काल के दौरान लैस करेंगे, लेकिन संतान के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेम संबंधों को लेकर के भी यह समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जितना ज़्यादा आप अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बेहतर बना रहेगा, चाहे संतान के साथ हो या फिर किसी अन्य के साथ। इस समय गलतफहमी की वजह से समस्या हो सकती है, इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और कुछ आनंद की प्राप्ति भी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी है, लेकिन सेहत का तो ख्याल आपको रखना होगा। इस समय आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कला से, अपने कौशल से और अपने मैनेजमेंट के गुण से जितना ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं कीजिए। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए समय उतना उत्तम नहीं है। आप बुध के इस गोचर काल के दौरान ठहर जाइए। आपके लिए जो आने वाला समय होगा, जब आपके सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, उस कंडीशन में आप आने वाले समय में किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, पंचम स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का भी इंडिकेशन करता है, यानी कि पूर्व में आपने जो पुण्य किया है उसके बारे में पंचम भाव से ही पता चलता है। तो ऐसे में बुध देव एक शुभ ग्रह होकर के पंचम भाव में मित्र दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों इस समय पूर्व के पुण्यों का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि पूर्व में आपने जिस प्रकार से लोगों की मदद की है, भूखे को खाना खिलाया है, या फिर कुछ भी आपने पूर्व जन्म में किया है, उसका सकारात्मक परिणाम कुछ न कुछ बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम स्थान आपके पूर्व के पुण्यों का होता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए तीसरी और अंतिम जो भविष्यवाणी है वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए, अष्टम भाव के अधिपति बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो अष्टम स्थान होता है वह आपके जीवन में आपकी समस्याओं का होता है, आपकी बाधाओं का होता है, आने वाली चुनौतियों का होता है, संघर्ष का होता है। तो इस समय बुध देव आपकी सभी प्रकार की चुनौतियों से आपको बाहर निकाल लेंगे, हर एक समस्या को दूर करके आपको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध देव के इस गोचर काल के दौरान आपको कई क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि संबंधों को लेकर के उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, बस उन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध महाराज की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से आप गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार से प्रारंभ करके गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए, आपके लिए
बुद्ध महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। आपके जीवन में धन का आगमन जबरदस्त तरीके से बुद्ध के इस गोचर काल के दौरान होने वाला है, इसका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।